ये दोहरा चरित्र अपना रही है सरकार कि एक तरफ है शराब की दुकानें भी खुलवा रहे हैं, नई नई दुकानें खुल रही हैं, और एक तरफ जो है बोल रही है कि नशा मुक्ति केंद्र हम खोल रहे हैं, उसके लिए भी पैसे लगा रही है, और उसमें भी जो जा रहा है वो पैसे दे के ही जा रहा है जी, है ना। तो दोनों हाथों से सरकार सिर्फ लेना चाहती है ना। तो एक तरह से तो ये दोहरा चरित्र अपना रही है सरकारें, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसका संगठन हमेशा विरोध करता है। मैंने इससे पहले भी अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें चिंतन में भी बोला था कि सरकारों को सचेत होना चाहिए। वो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन की सरकार है। आज अगर देखा जाए देश में, वो यही कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो आप कैसे सनातनी हैं जो आप अपने देश को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे, आप अपने प्रदेश को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मेहमान है भगवती मानव कल्याण संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी। आज हम दीदी से जानेंगे संगठन के विषय में, साथ ही साथ गुरुवर के उन संदेशों के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आज लाखों लोग जुड़ चुके हैं और लाखों लोग नशा मुक्त हुए हैं। दीदी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो संगठन बना है भगवती मानव कल्याण संगठन, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन की शुरुआत गुरुदेव जी के द्वारा ही की गई थी, और गुरुदेव जी ने इस संगठन को नाम दिया था भगवती मानव कल्याण संगठन। भगवती मतलब माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा द्वारा प्रदत्त जी। और भगवती मानव कल्याण संगठन का कल भी वही उद्देश्य था जो आज है और आगे भी रहेगा, समाज कल्याण। समाज कल्याण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि बोला जाता है, ये तो एक शब्द है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जी। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमें समाज को नशा मुक्त करना है, मांसाहार मुक्त करना है और चरित्रवान बनाना। आज सबसे पहले अगर देखा जाए तो नशा, आप जो भी अपराध हो रहे हैं, आप देखिए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी को भी मार दे रहा है ना। मृत्यु का भय नहीं रह गया है, मारने का भय नहीं रह गया है। तो जितने भी जो अपराध हैं उन सब की अगर आप मूल जड़ देखेंगे तो वह है नशा। जब भी ये चर्चा आती है तो बोला जाता है कि अच्छा वहाँ पे ये घटना हो गई थी, वहाँ पे ये अपराध हो गया था, क्या था वो, अरे उसने नशा किया था। तो ये मीडिया वालों को ही बहुत अच्छे से पता है कि ये जितने भी अपराध हैं उनकी जो मूल जड़ है वो नशा है जी। तो सबसे पहले हमें जो है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि आज चर्चा होती है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है जी। तो आप देखिए कि अगर जब तक हम समाज को नशा मुक्त नहीं करेंगे तो हम विश्व गुरु की उपाधि कैसे ले सकते हैं जी। विश्व गुरु, गुरु शब्द एक बहुत बड़ा शब्द होता है और गुरु कभी भी नशा नहीं करता है। अगर हमारा समाज से ही देश बनता है। अगर हमारा समाज नशा करेगा, हमारे युवा नशा करेंगे, हमारे युवा अपराध की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो हम उनके लिए कितने भी विकास कार्य क्यों ना कर दें, वो सब फेल हो जाएंगे ना। मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और जब नशा खत्म होगा तो अपने आप व्यक्ति चरित्रवान बनेगा, है ना, संस्कारों की तरफ आगे बढ़ेगा, आस्था की तरफ आगे बढ़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें अगर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, जैसा कि चर्चाओं में हम सुनते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने देश को नशा मुक्त करें। और हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन का, जैसा कि आपने कहा कि किस उद्देश्य को लेके चले, किस लिए बना, तो हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य यह है कि हमें समाज को नशा मुक्त करना है। और जैसे ही हम समाज को नशा मुक्त करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो अपने आप खत्म होती चले जाएंगी, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो अपने आप कम होते चले जाएंगे। तो दीदी, जैसे कि आपने जैसे विश्व गुरु वाली बात की कि सरकार कहती है और आज राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन इस ओर हम देखते हैं कि एक ओर सरकार नशा मुक्ति की बात करती है कि नशा मुक्ति का अभियान चलाती है, दूसरी ओर शराब के ठेके को लाइसेंस भी सरकार ही देती है। हर क्षेत्र में देखते हैं, हर विधानसभा में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि शराब खाने खुले हुए हैं सरकारी लाइसेंस के साथ। इसके टेंडर भी करवाती है सरकार और बाकायदा इसका भुगतान भी सरकार ले रही है जी। तो एक और ये बात करती है नशा मुक्ति की, सरकार कहती है कई एनजीओ को मत देती है, दूसरी ओर खुद ही ठेके खुलवाती है। इसको कैसे देखते हैं? जैसा कि अभी आपने कहा, ज़्यादा कुछ तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपने ही कह दिया कि दोनों कार्य कर रही है। ये दोहरा चरित्र अपना रही है सरकार कि एक तरफ है शराब की दुकानें भी खुलवा रहे हैं,
नई नई दुकानें खुल रही हैं, और एक तरफ जो है बोल रही है कि नशा मुक्ति केंद्र हम खोल रहे हैं, उसके लिए भी पैसे लगा रही है, और उसमें भी जो जा रहा है वो पैसे दे के ही जा रहा जी है ना। तो दोनों हाथों से सरकार सिर्फ लेना चाहती है ना। तो एक तरह से तो ये दोहरा चरित्र अपना रही है सरकारें, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसका संगठन हमेशा विरोध करता है। मैंने इससे पहले भी अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें चिंतन में भी बोला था कि सरकारों को सचेत होना चाहिए। वो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन की सरकार है। आज अगर देखा जाए देश में, वो यही कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो आप कैसे सनातनी हैं जो आप अपने देश को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे, आप अपने प्रदेश को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जब तक हम उसको नशा मुक्त नहीं कर देते तो हम सनातनी कहने के अधिकारी नहीं है, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये कि जैसे सरकारें कर रही हैं अभी, इससे पहले हमने कई जगह पे जो है नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा की, मीडिया वालों को अच्छे से जानकारी होगी उसकी, जो हमने एक ये यात्रा जबलपुर में की थी, और जबलपुर से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास तक भी आवाज़ गई थी, कई लोगों के फ़ोन भी आए थे जी। उसके बाद से एक आदेश जारी किया गया था कि कुछ धार्मिक स्थानों पे को हम नशा मुक्त करेंगे, और मीडिया वालों को ये अच्छे से पता है कि उसमें कई जिलों के नाम आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक चक्र में उलझते हुए और धीरे धीरे करके वो कम कर दिए गए। तो और उसके अलावा कई 2 से 3 महीने के बाद अचानक पता चल रहा हमको कि कई शहरों पे और कई ठेके दे दिए गए, नई दुकानें खुलवा दी गई। तो कई दीदी ऐसी जगह भी रहे, कई ठेके ऐसे रहे जहाँ पे गांव वालों ने विरोध किया कि हमारे गांव में नहीं खोलना है, जी। लेकिन पुलिस बल के साथ करवाया गया। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ आप ये दमोह जिले में अगर देख लिया जाए तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है 1229 गांव हैं यहाँ पर दमोह में, और जिसमें 200 से अधिक स्थानों 200 से अधिक गांवों को नशा मुक्त, पूर्णतः नशा मुक्त घोषित किया गया है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सहयोग से गांव वालों ने अपने गांव को नशा मुक्त घोषित कर दिया है। सागर संभाग में देखा जाए तो ये आंकड़ा 600 से ऊपर है लगभग, जहां पे 600 से अधिक गांवों में नशा मुक्ति की गई है, और उसका परिणाम भी दिख रहा है। कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, कई जगह पे नालियां बनी, गाँव में काफ़ी समय से लोग परेशान चल रहे थे, कई जगह पे बोरिंग भी करवाई गई। तो जब विकास की तरफ गांव बढ़ने लग गया, जैसे ही वो नशा मुक्त हुआ, तो मैं बार बार सरकार को भी यही संदेश देना चाह रही हूँ, एक तरह से आग्रह भी करना चाहूँगी क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं बार बार उनसे कहना चाहूँगी कि आप दोहरा चरित्र ना अपनाएं। एक तरफ आप कहेंगे कि हम नशा मुक्ति केंद्र खुलवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप शराब की नई नई दुकानें खुलवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा तो संगठन कार्य कर ही रहा है, अगर आज आप कर देते हैं तो इसमें आपका नाम होगा और समाज आपको बड़े प्रेम से स्वीकार करेगा। जो लोग अगर कहते हैं कि भाई वोट बैंक के लिए राजनीति की जाती है, तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं आज आपका सपोर्ट ना कर रही हो, लेकिन अगर आपने एक कड़ा निर्णय शराब के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध अगर आपने अपनाया, अगर आप अपने प्रदेश को नशा मुक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपको नहीं अपना रहे थे वो भी आपको अपनाने लग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन धीरे धीरे कार्य कर रहा है, धीरे धीरे धरातल उनका खिसक रहा है। अगर हम 1200 में 300 गांवों को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित करने में सफल हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी पूरे जिले को भी नशा मुक्त घोषित करेंगे। तो दीदी, जैसे एक चीज देखते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के जो सदस्य हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार शराब पकड़ते हैं, कभी 2 पेटी, कभी 5 पेटी, कभी 10 पेटी तक शराब पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। क्या कारण देखते हैं कि ये संगठन वाले पकड़ लेते हैं लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती? देखिए, प्रशासन का क्या हाल है वो तो किसी से छुपा नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि अवैध शराब पकड़ रहे हैं, तो अगर आप देश के नागरिक हो तो आपको ये अधिकार है, हमें हमारे अधिकार बताए जाते हैं कि अरे नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ही आता है कि कोई आप वैध चला सकते हो, आप वैध दुकानें चला सकते हो, उसमें वो हमारे अधिकार में नहीं है, वो सरकार के अधिकार में। तो हम सरकार से मांग करते हैं। आज तक हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन ने कहीं पे भी तोड़फोड़ नहीं की, मारपीट नहीं की, किसी भी हिंसात्मक क्रम में शामिल नहीं हुए। और
जो हमसे हो सकता है। जो अवैध कारोबार करेंगे, अवैध रूप से कार्य करेंगे, तो उसमें हमारा पूरा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अवैध शराब को रोक सके। हम धीरे धीरे आज अवैध शराब को रोक रहे हैं। आगे आने वाले समय में लगातार मांग भी चल रही है कि अवैध शराब बंद की जाए। इसी माध्यम में कई गाँव नशा मुक्ति की है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, हो सकता है भाई ऊपर से उनकी भी कोई मजबूरी हो। हम तो उनसे बार बार कहते हैं कि हमारा संगठन आपका सहयोग करेगा, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, और अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। दीदी, जैसे जिस कार्यक्रम के लिए आप आए, चालीसा के लिए, तो एक ये बात कई लोगों को मन में प्रश्न रहता है कि जो चालीसा होता है इससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से भी आप बताएं कि इसका क्या उद्देश्य से आप करते हैं। देखिए, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का 24 घंटे चलने वाला दुर्गा चालीसा का पाठ चला, और इसके माध्यम से हम पूरे क्षेत्र का आवाहन करते हैं और उनको बताते हैं कि वो आए, माँ के चरणों से जुड़े, गुरुवर श्री के चरणों से जुड़े। अगर आपको लगता, गुरुदेव जी ने बार बार कहा है, देखिए गुरु जी बार बार कहते हैं कि आप मुझे गुरु मानो या ना मानो, अगर आपने मेरी विचारधारा को मान लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और बार बार गुरुदेव जी ये भी कहते हैं कि कोई भी गुरु बनाने से पहले आप उनको जांचिए, परखिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हम सत्य धर्म का मार्ग बता रहे हैं, तब आप मुझसे जुड़िए। ये गुरुदेव जी का खुले तौर पे कहना है। और आज भगवती मानव कल्याण संगठन जिस तरह से कार्य कर रहा है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आरती क्रमों के माध्यम से, दुर्गा चालीसा के पाठ के माध्यम से बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। और संस्कार कैसे आएंगे? आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग, अभी चर्चा में आता है, बहुत लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बहुत लोग, बहुत सारे माता पिता परेशान है कि हमारे बच्चे आस्तिक नहीं बन पा रहे हैं, वो उनको मंदिरों से, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पार्टियों में जा रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी आध्यात्मिकता को खोते जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं, हम अपनी आस्था को खोते जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को साधना की तरफ नहीं मोड़ेंगे, साधना की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो वो धीरे धीरे गलत मार्ग पर चले जाएंगे। आज आप देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, मेडिटेशन। तो जब व्यक्ति पर, उसके लिए भी बड़े केंद्र खोले जा रहे हैं कि मेडिटेशन करवाना, लोग अशांत है, मेडिटेशन करवाना है, एक शौक बन गया है। लोग बोलते हैं कि अरे आप क्या करते हैं, सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं। आप सुबह उठिए, आप जिस इष्ट से जुड़े हैं उन इष्ट की साधना करिए, वही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। आप 10 मिनट आप साधना में बैठोगे, मंत्र उच्चारण करोगे, आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करोगे, वो सबसे बड़ा मेडिटेशन है। उसके बाद आप ध्यान में बैठिए। आपको अलग से 1 घंटे 2 घंटे क्लास लेने की जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन की आप क्लास ले रहे हो, आप अपने घर पे ही वो चीज़ कर सकते हो। आज छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको इतनी टेंशन हो रही है। 10वीं 12वीं के छात्र सुसाइड कर रहे हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कितना समाज का ह्रास हो रहा है एक तरह से ना। तो जब तक आप उनको साधना में बिठालिए, आप उनको चेतनावान जो हमारे महापुरुष हुए हैं, आप उनके जीवन के बारे में उनको बताइए, आप अपने इष्ट पर उनको बोलिए कि आप इष्ट पर अपने विश्वास रखो। और जैसे ही उनका दृढ़ विश्वास बढ़ेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जैसे वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो आना बंद कर देंगे। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप देखिए, वो जयकारे लगाते हैं, वो साधना करते हैं, पूरी आरती चालीसा उनको सब कुछ आता है। उसके लिए किसी तरह से अलग से क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, वो अपने माता पिता से ही सीख रहे हैं। वो परेशान होते हैं तो वो अपने गुरु से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जी, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। वो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं कि टेंशन में आ गए हैं, मेरे नंबर कम हो रहे हैं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो गुरुदेव जी से निवेदन करते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि हम और आगे बढ़ सकें। अपने माता पिता से खुल के बात कर रहे हैं। तो जो बाहर ये सब चीज़ें, घटनाएं तब होती हैं जब माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मैंने बार बार चिंतनों से कहा कि आज का समय ऐसा है कि माता पिता को अपने बच्चों को समय देना ही देना चाहिए, है ना, जिससे कि वो उनके मन की बात को समझ सकें। और उनको अपने साथ आरती में बिठा लिए, उनको अपने साथ साधना करवाइए, जिससे कि वो डिप्रेशन शब्द को ही भूल जाए। वो आज बच्चों के लिए ये शब्द नहीं बना है ना। लेकिन ठीक है, समाज के। तो दीदी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि भगवती मानव कल्याण संगठन की एक अलग पहचान है कि उनमें जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक तिलक लगाते हैं, एक रक्षा कवच डालते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, तिलक का तो एक बहुत बड़ा महत्व है। आप इसको जो है, आपने सुना होगा ज्ञानियों से कि ये आज्ञा चक्र होता है, राजा चक्र।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नज़र लग गई, किसी की बुरी नज़र लग गई, या लोग बोलते हैं कि अरे कहीं जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको लगता है कि अरे बहुत शांति मिल रही है, कुछ अच्छा अनुभव हो रहा है। तो ये आज्ञा चक्र होता है। गुरुदेव जी ने बताया कि इस आज्ञा चक्र के माध्यम से अच्छी तरंगे हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और बुरी तरंगे भी हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। अगर हम ईश्वर का आशीर्वाद लेके, अपनी इष्ट का, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद स्वरूप अगर हम तिलक लगाते हैं, तो हमेशा उनकी चेतना तरंगे हमारे अंदर प्रवेश करेंगी, एक सात्विक तरंगे हमारे अंदर प्रवेश करेंगी। और ऐसे भी कहा गया है कि आज्ञा चक्र को हमेशा, जो राजा चक्र है उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि बुरी शक्तियाँ प्रवेश ना करें। और रक्षा कवच के बारे में जैसा कि आपने कहा कि गले में रक्षा कवच डला रहता है, खैर ये तो हमारे गुरुदेव जी द्वारा प्रदान किया गया हमारे लिए आशीर्वाद है। और आशीर्वाद के साथ साथ इसका एक और अर्थ है। आप किसी के भी गले में रक्षा कवच देखेंगे तो उसका अर्थ आप यही समझिएगा, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति नशे से परेशान है, कोई व्यक्ति व्यथित है, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक व्यवसाय किसी भी तरह की समस्या से परेशान है, तो अगर वो किसी भी कार्यकर्ता के गले में रक्षा कवच देख रहा है, तो वो उससे बेझिझक मदद मांग सकता है, बोल सकता है कि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, मैं नशे से बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, वो आपको बताएंगे। तो दीदी, जैसे कि गुरुजी तो लगातार कई वर्षों से लोगों की जन सेवा कर रहे हैं और इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप कब जुड़ी इससे? आपने कैसे सोचा कि हमें भी इस मार्ग पर ही बढ़ना है? देखिए, गुरुदेव जी तो कहना चाहिए कि उन्हीं से आशीर्वाद स्वरूप हम सभी लोगों को ये मिला है। और बचपन से गुरुदेव जी ने हम लोगों के अंदर सिर्फ समाज कल्याण की भावना भरी है। और मुझे तो याद भी नहीं है, मेरे कहते हैं कि एक बच्चा एक एज के बाद उसको होश आता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने जब से होश संभाला उसके पहले से ही हम लोगों के अंदर गुरुदेव जी ने सिर्फ एक ही भावना भरी है कि हमें समाज का कल्याण करना है, किसी भी तरह से समाज का जिस तरह से भी हित हो सके हमें वह कार्य करना है। और जिस तरह से समय बीतता गया, हम लोग उस पीढ़ी पे रह रहे हैं जिस समय ने सब कुछ देखा है ना, कोविड भी देख लिया है ना, और युद्ध भी देख लिए हैं, और इससे पहले तब नेट नहीं था, आज नेट है, तब डिप्रेशन शब्द नहीं था, आज डिप्रेशन शब्द है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। तो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए और समाज में जिस तरह से व्यथित था, छोटे छोटे बच्चे परेशान थे, समाज की जो ये व्यथा है और समाज में जिस तरह से अनीति अन्याय अधर्म पल रहा था, कोई भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता था। तब भी गुरुदेव जी ने आवाज़ उठाई और हम लोगों को भी यही सिखाया है कि अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा और परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है। और इतना बड़ा आशीर्वाद होने के बाद सिर्फ यही सिखाया गया कि सत्य धर्म के लिए लड़ना है। और तब भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो दीदी, जैसे कि आप वर्षों से इस संगठन से जुड़ी हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में नहीं, एक पुत्री के रूप में भी आपने गुरुजी को देखा है, तो उनका उस रूप के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एक गुरुवर के साथ साथ परिवार के सदस्य के रूप में कितना भिन्न उनका रूप रहता है, क्या भिन्नता रहती देखिए, है? हम लोगों ने शुरू से उनको गुरु रूप में ही स्वीकार किया है जब से होश संभाला है। और इसके अतिरिक्त एक पिता का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को सच्चाई ईमानदारी का पाठ पढ़ाए, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलना सिखाए। और शुरू से गुरुदेव जी ने हम लोगों को यही सिखाया है कि आपको किस तरह से सत्य के लिए लड़ना है, आपको किस तरह से सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना है। गुरुदेव जी ने हमेशा ये संस्कार दिए कि आपके माध्यम से, आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना संभव हो सके, अगर आपको किसी की मदद की आवश्यकता है तो आप उसकी मदद करिए। इसके साथ ही साथ गुरुदेव जी ने हमें माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में जोड़ा और ये एहसास कराया कि अगर आपने अपने इष्ट पर भरोसा कर लिया, उनको अपने हृदय पे बसा लिया, तो इसके बाद फिर आपको किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता। सिर्फ आपका शीश जो है उनके ही चरणों में झुकना चाहिए। तो एक पिता का जो कर्तव्य होता है उन्होंने वो पूरा किया और हमेशा ये सिखाया कि कभी भी दान के दिए हुए किसी भी पैसे पे आपका अधिकार नहीं है। आप अपने से कर्म बल से उपार्जित धन का भी उपयोग अपने जीवन के साथ साथ आप समाज कल्याण के लिए करिए। हम लोगों को उसी दिशा में गुरुदेव जी ने आगे बढ़ाया और आज उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमने सिर्फ कर्म की प्रधानता को समझा है, जो एक पिता को समझाना
होना चाहिए और ये हर एक साधारण पिता का भी कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का गुरुदेव जी ने पालन करते हुए हम लोगों को कर्मवान बनाया, धर्मवान बनाया, जो एक पिता का कर्तव्य होता है। और एक गुरु रूप में तो हर समय सानिध्य प्राप्त होता रहता है हम लोगों को। तो दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे भगवती मानव कल्याण संगठन काम कर ही रहा था, फिर शक्ति चेतना पार्टी बनाई गई और चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन, जैसा कि आपने ही पहले कहा था कि इतने वर्षों से कार्य कर रहा है जी। और वर्षों से हम आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि नशा मुक्ति पद यात्रा के माध्यम से क्या हो रहा है, यही आवाज़ उठा रहे हैं कि आप समाज को नशा मुक्त करो। ऐसी ही बहुत सारी जो समाज में बुराइयां थी जिसके खिलाफ हम लगातार लड़ रहे थे। पार्टी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम बार बार, अगर हमने किसी को वोट दे के, कहना चाहिए चयन करके, हमने उस पद तक पहुंचाया है कि आप हमारी बात को सुने, हमारी भावनाओं को समझें और हमारे लिए जो हित हो, राजा का कर्तव्य होता है कि जो प्रजा के लिए हित हो वही कार्य आप करें, तभी आप सच्चे राजा कहलाएंगे। और बार बार आवाज़ उठाने के बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और समाज की बार बार मांग भी गुरुजी से होती थी कि हमें एक ऐसा विकल्प दें, हम कहाँ जाएं, हम या तो वोट नहीं देंगे या तो उनको हम राजा नहीं, हम नहीं बनाएंगे तो दूसरा कोई तो बनाएगा ही बनाएगा, और अगर कोई भी नहीं देगा तो भी वो बनेंगे ही बनेंगे, निर्विरोध वो आगे बढ़ेंगे। तो हमें गुरुदेव जी से ये निवेदन हुआ कि हमें कोई ऐसा विकल्प दिया जाए जिस विकल्प को लेके हम अपने लक्ष्य को समाज के सामने रख सकें और उनके सामने भी रख सकें कि ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी विचारधारा है, ये हम समाज हित के लिए चाहते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो हम आपके सहयोगी बनेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आज हमारे साथ 300 लोग खड़े हो रहे हैं, 3000 लोग खड़े हो रहे हैं, 30,000 लोग खड़े हो रहे हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हमें पता है कि इतने लोग जो हैं वो सत्य धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इतने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे समाज का कल्याण हो सके, हमारी जो प्रजा उसका हित हो सके, उसके लिए हितकारी ये चीज़ें हैं, तो वो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखिए, कभी भी राष्ट्र हित में कोई भी पार्टी अगर राष्ट्र हित में कोई निर्णय लेगी तो भगवती मानव कल्याण संगठन हमेशा उसका सहयोग करेगा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी सहयोग करेगी, हमारे सभी कार्यकर्ता जो इन दोनों से भी नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन गुरुजी की विचारधारा से जुड़े, वो भी सहयोग करेंगे। लेकिन अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हमें कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो दीदी आपसे अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय कम है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा, उससे पहले पंचायतों में, जिला पंचायतों में चुनाव होंगे और 2029 में लोकसभा चुनाव, तो क्या इन तीनों में शक्ति चेतना पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी? बिल्कुल, पार्टी जरूर आगे बढ़ेगी, चुनाव भी लड़ेगी। हम तो जैसा इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हम राष्ट्र हित में जो कार्य होगा उसमें हम सहयोगी बनेंगे। लेकिन आज भी अगर समाज की ये दशा है, गांव में कितना, अभी कुछ समय पहले ही आपने बात रखी थी कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती के साथ शराब की दुकानें खुलवाई, कई गांव वालों ने विरोध किया। अगर इस तरह के हालात रहे तो हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों के चुनाव में हो या संसद के चुनाव में हो या किसी भी तरह के चुनाव में हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से दबाव डाला जाएगा, समाज नहीं चाहता है कि कोई भी गांव के, अभी कई गांव अभी भी लगातार प्रयास में है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ शराब की दुकानें खुले। फिर क्यों आप खोल रहे हैं? जब पूरा समाज किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, किसी जहर का विरोध कर रहा है, उसके बाद भी आप दबाव दे के उसको जहर पिलाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप सहयोगी बनेंगे तो हम आपके सहयोगी भी बनेंगे। तो दीदी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे भगवती मानव कल्याण संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी। उन्होंने वो बातें रखी, उन दीदी ने वो बातें बताई जिसके विषय में जहाँ तक जनता जानती तो है, संगठन के विषय में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और नशा मुक्त होने के लिए आज ये संगठन मध्य प्रदेश के हर कोने कोने तक पहुँच रहा है और एक नए उत्साह के साथ लोगों को जोड़ रहा है कि नशा मुक्ति से परे समाज हित की ओर अग्रसर कर रहा है।